मकसद क्या है? कैसे सजाया कि उन्हें की इज्जत और जिस तरह से ड्रामा की उसी तरह से इज्जत हमारे नबी के है। और जिस तरह से करामत जिस तरह से जूतियां पैरों के नीचे हैं, इसी तरह से हमारे नबी मोहम्मद के पैरों के नीचे करामत, जो अल्लाह के नजदीक करामत है, वो हमारे नबी मोहम्मद के पाँव में है, तलवों में है, नीचे है, तलवों के नीचे है। यही वजह है कि अर्श से गुजर जाती है। यही वजह है कि अर्श से गुजर जाती है तो वो बाकमाल हो जाता है। जब ये जूतियां अर्श से गुजर जाती हैं तो कमाल तो जूतियों मिलना चाहिए ना, लेकिन वो अर्श बाकमाल हो जाता है। क्यों? इन्होंने तलवार रसूल को छुआ है, इसलिए ये जूतियों ने अर्श को छू लिया, वो बाकमाल हो गया और इनको भी कमाल मिला। तो जाने गिरानी अब जरा उसका कमाल को तो गौर करें कि जिसके कदम तो उसी रिसालत पर आ गए। सलाम कहते हैं मोहम्मद वाले उसकी अजमत, उसकी बुलंदी, उसका मर्तबा कैसा होगा? इसके कदर मुबारक मोहर नबूवत पर वतंकरहु बिताजिल जलाल और जलाल इलाहिया का ताज सर पे सजाया। अब नबी के सब लेकिन मामा नहीं, सब नहीं, जलाल इलाही है। वतंकरहु बिताजिल जलाल, जलाल इलाहिया का ताज सर पे सजाया। तो मुसलमानों बरोज़ ईद दो बच्चे अगर जुल्फे पकड़े हुए नजर आए तो नाना नवाजे का खेल मत समझना, बल्कि ये समझ लेना कि हसनैन के हाथों में जलाल इलाही है। या जिधर चाहेंगे जलाल इलाही के रुख को मोड़ देंगे। सलाम है मोहम्मद वाले से बेहतर सलात पढ़ दे मोहम्मद। पापा बोलो ये चीज ये चुप चुप पापा मासूम कायनात बदल सकती है, लेकिन मासूम की ज़बान से निकला जुमला नहीं बदल। सैयद सज्जाद से यही कहा करना मौला हमारे हम किसी खुशी के मौला मजलिस मैंने रखी है, मैं जरूर मजलिस हो गई, बेजू उसने देखा कि मेरे मौला ने वादा किया था, लेकिन मेरा मौला नजर नहीं आ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे मौला ने वादा किया और कोई ना कोई मुझसे खता हो गई है। इधर ढूंढता हुआ पहुंचा, देखा कि यहाँ पर मोगली जूतियां उतार दी।
सीधी कर रहा है। ये मेरे आका, आप आगे मसनद पे क्यों नहीं है? आप मसनद पे नहीं जा सकता, क्यों आका? इसलिए कि वहां पर हमारी दादी फातिमा बैठी है। मैं किस तरह से अपनी दादी फातिमा को तड़पता हूं, जिस तरह से तुम मुझे तड़पता नहीं देख सकते, जिस तरह तुम मेरे दादी को तड़पता हुआ नहीं देख सकते। जज़ाकुमुल्लाह। किसी को मैं न रुलाया सिवाय मजलूमा फातिमा, जिसको उसके बाबा के गम में रोने नहीं दिया गया। और एक मजलूमा हुसैन की 4 साला बच्ची, जिसको उसके बाबा के लाशे पर रोने नहीं दिया गया। मैं कहूँगा शहजादी कौन नाम ने कहा कि ए बाबा हम पर वो मजाक पड़ गया जब दिन पे पढ़ते रात की तारीख में बदल जाते। लेकिन आपको किसी ने तमाचा तो नहीं मारा, रोते वक्त किसी ने तुरंत तो नहीं मारा। लेकिन जरा करबला में आ जाइए, सकीना है जब हाय बाबा कह के रोती है तो शिवर तासियाना मारता है। और जब भी कोई एक जुमला सुन ले, जब भी कोई शिवर के साथियों में से कहता था कि शिवर क्या वजह है कि तू इस बच्ची पर बहुत रुलाता है, इधर से आता उस बच्ची को मारता है, उधर से आता उस बच्ची को मारता है, क्यों इतनी सी बच्ची पर जुल्म उठाता है? अरे ये बच्ची मर जाएगी। तो शिवर कहता था कि अब तक मैंने हुसैन को तड़पाया है, अब मैं रूहे हुसैन को तड़पाऊंगा। जब मैं इस बच्ची को तड़पाऊंगा तब रूहे हुसैन को खाए। रुखसार नीले हो गए, पैदल चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए, धारदार राहों पर संगरेजों पर लेट करके पहलू जख्मी हो गए। सीना पहले से जख्मी है, लेकिन आलम यह है कि जिंदान पर आकर बैठ जाती थी। और जब भी कोई नजर करता था, ये जाने वाले जब वो करीब आ जाता था तो सुनाती थी करबला में हमारा बड़ा मेरे बाबा को मार डाला गया, मेरे भैया को ऐसे मारा गया। इस तरह से मसाइब सबको सुनाती थी। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक बच्चे के खरीदने की फिराक में था, एक बच्चे को खरीदने की फिराक में था। बहुत मर्तबा वो जिंदान है, एक मासूम सी बच्ची जिसके कान की लग अश्क उसके बहते हुए रुखसार टका रहे हैं, नन्हे नन्हे बालों से उसने चेहरे को छुपाए हुए हैं। भागता हुआ घर पे गया, अपनी बीवी से कहा सकिया जिसकी मुझे तलाश थी आज एक बच्चा मिल गया, चल के देख लो किसी शरीफ खानदान की बच्ची को। किसी शरीफ खानदान की बच्ची मालूम होती है, इससे बेहतर मौका न मिलेगा। एक मतलब दोनों मियां बीवी जब यहाँ पर आए, तेरे जिंदान पर आए, तो एक मतवा सकिया ने जिंदान से कहा कि उस बच्ची को जरा बुलाओ।